नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किराए आसार क़यामत के सिलसिला में आसार कुबरा यानी बड़ी निशानियों के बयान के सिलसिला में हिस्सा दोइम का बयान शुरू करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक़ बात कहने की सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आप सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले होंगे। नींद वाले को ना जगाएंगे, ना नाहक खून बहाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को ज़िंदा फरमाएंगे और हर बिद्दत सहिया को मिटाएंगे। दौरे आखिर में दीन को ज़िंदा करेंगे, जैसे दौरे अव्वल में जनाब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कायम किया था। आप तमाम दुनिया के बादशाह होंगे, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सरज़मीन की बादशाही अता की थी। आप सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, आलमे इस्लाम पर बेशुमार नेमत लुटाएंगे, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमतों से माला माल फरमाएंगे। सारी ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी और मखलूक खुदा दीवाना वार आपके पास भागे चले आएंगे। 3000 मलाइका इकराम आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपकी मददगार होंगे। सूद, ज़ना, शराब नोशी दुनिया से मिटाते जाएंगे। शरारती लोग हलाक हो जाएंगे। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे मोहब्बत करने वाले, इनका अदब करने वाले, इनसे इश्क रखने वाले ही बाकी रहेंगे। रूए ज़मीन अमन का गहवारा बन जाएगी। वो अलामात जिनसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आसानी से पहचाने जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और तलवार मुबारक और बेसिला हुआ मखमली स्याही की मिलावट का एक झंडा होगा, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे आलम से छुप जाने के बाद न खोला गया होगा। आपके सर पर बादल होंगे और नदा बुलंद करेगा। आप जिस परिंदे को भी इशारा करेंगे वो आकर आपके हाथ पर बैठ जाएगा। एक लश्कर जो आपके यहाँ हाज़री का इरादा रखता होगा वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के दरमियान मकाम बैदा में धंस जाएगा। आसमान पर मिनादी निदा देगा, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे जाबर जालिम लोगों और मुनाफिकों और उनके लश्करों को जड़ से निकाल फेंका है और तुम पर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक बेहतरीन बुज़ुर्ग मुकर्रर कर दिए गए हैं। मक्का जाओ, वहीं पर इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े सोने के सतूनों की तरह ज़ाहिर करेगी। काबातुल्लाह में मदफून ख़जाना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम निकाल कर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में तकसीम करेंगे। बहीरा तिबरिया से ताबूत सकीना निकाल कर उठाया जाएगा और बैतुल मुक़द्दस में इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन जब यहूदी उन्हें ये देखेंगे तो इस्लाम ले आएंगे, मगर इनमें से बहुत थोड़े। फ़ायदा यानी जब मुजाहिदीन हिंदुस्तान के ग़ज़वे से फ़ारग हो जाएंगे तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उस वक़्त नाजिल हो जाएंगे। और सही रवायात से साबित है कि मुल्क शाम में जामिया मस्जिद दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर बवक्त असर आप नाजिल होंगे
और फिर मकाम लुद्द के पास दज्जाल लईन को कत्ल करेंगे और फिर यहूदो निसारा और दीगर कुफारों मुशरिकीन से जहाद होगा, हत्ता कि जहाँ जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसल्लुत होगा, इस ज़मीन में बुजद इस्लाम के और कोई मज़हब बाकी न रहेगा। और 40 साल तक दुनिया पर हुकूमत करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात होगी और मदीना तैयबा में मुसलमान इनका जनाजा पढ़ चुकने के बाद इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में दफन करेंगे। बनी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा, रास्ता बन जाएगा, आपके लिए खरासान से झंडे आएंगे, आप बैत का पैगाम भेजेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की आपस में मुलाकात होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपकी आमद से पहले दरियाए फरात फटेगा, पहाड़ से सोना खुल्लम खुल्ला नज़र आएगा। आपकी आमद से कबल रमज़ानुल मुबारक में एक ही माह में 2 चांद ग्रहण और 1 सूरज ग्रहण होगा। मुल्क शाम में बस्ती ज़मीन में धंस जाएगी। जुल्हिज में हाजियों से लूट मार और उनका कत्लेआम किया जाएगा और हुज्जाजे इकराम का खून जमरातुल उक़बा यानी बड़े शैतान के करीब बहेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जो फितने रूनुमा होंगे, दरियाए फरात का पहाड़ की तरफ से फटेगा तो सोना जाहिर होगा, लोग सुनकर दौड़ पड़ेंगे, 3 टोलियां हो जाएंगी। इन तीनों के सरबराह खलीफा की औलाद से होंगे, आपके सामने लड़ाई करेंगे, आप किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, आप सोना ले जाने की आम इजाज़त दे देंगे, जो चाहे ले जाए। जब सोना ना होगा तो लड़ाई ना होगी, लेकिन मखलूक खुदा अरब इस पर लड़ मरेंगे और हर 3 गिरोहों में से 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साल में तमाम लोग तवाफ़ करके मिना में पहुँचेंगे। कबाइल की जंग छिड़ जाएगी, हुज्जाजे इकराम के माल असबाब लूट लिए जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे। इतनी बड़ी खून रेजी होगी कि खून बहकर जमरातुल उक़बा यानी बड़े शैतान तक पहुँच जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नमाज इशा के वक़्त होगा। आपके पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ मुबारक, उनका झंडा मुबारक और तलवार मुबारक होगी। आप मकाम इब्राहीम के दरमियान बैठकर हाथ बढ़ाकर बैत लेने के लिए बैठ जाएंगे और जब आप नमाज इशा से फरागत पाएंगे तो मकाम इब्राहीम में 2 रकत पढ़कर मिंबर पर जलवा अफरोज़ होंगे। बुलंद आवाज़ से एक तवील खुतबा इरशाद फरमाएंगे कि ए लोगो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम क़यामत में अल्लाह पाक के हुजूर में पेश होगे। अपने खुतबा में सुन्नत को ज़िंदा करना, बिद्दत सहिया को मिटाने की तरगीब दिलाएंगे। सबसे पहले आपको वो अब्दाल जो शाम, यमन, इराक़ से होंगे पहचानेंगे। नज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माना में दमिश्क की जामिया मस्जिद के शर्की मनारा सफ़ेद में आसमान से ज़मीन की तरफ नमाज असर के वक़्त तशरीफ़ लाएंगे और लोग उस वक़्त नमाज शुरू कर रहे होंगे। उस वक़्त नमाज के लिए तमाम पीछे हट जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पहले ही हो चुका होगा और चंद साल आप इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इकट्ठे गुजारेंगे। फिर आपके विसाल के बाद चंद साल और
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में बसर फरमाएंगे। एक रवायत के मुताबिक आप 40 साल दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक कि फ़रात सोने के पहाड़ से खुल ना जाए और इस पर लोगों की खून रेजी ना हो। इसमें से हर 10 में से 9 लोग मारे जाएंगे। खरासान की जानब से स्याह झंडों का ज़ाहिर होना। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मशरक़ की तरफ से स्याह झंडे ज़ाहिर होंगे। वो तुम्हारे साथ सख्त से सख्त तर जंग करेंगे। इन जैसी तुम्हारे साथ किसी ने जंग न की होगी। जब तुम इन्हें देखो तो इनकी बैत कर लो, अगरचा घुटनों के बल बर्फ़ पर ही चलकर क्यों न जाना पड़े, क्योंकि इन्हीं में वही अल्लाह का खलीफा इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कौम मशरक़ से स्याह झंडों के साथ उभरेगी, वो तुमसे खैर करेंगे और खैर व भलाई के ख्वाहा होंगे। तुम इन्हें नहीं दोगे तो वो तुम्हारे साथ जंग करेंगे, तो मदद लिए जाएंगे। फिर तुम उन्हें वही दोगे जिसका वो मुतालबा करेंगे, तो वो कबूल ना करेंगे, यहाँ तक कि वो एक मर्द जो मेरे अहले बैत में से होगा वो सब कुछ इनके सुपुर्द कर देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद व नसारा किसी सूरत में मुसलमानों के दोस्त ना हो सकेंगे, इसलिए हमें इनकी चालों से मुहतात रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में क़यामत से पहले इन हालात की तैयारी करने की, आखिरत की तैयारी करने की और हक बात पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।